बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करता हूँ। मेरे देखने वाले बहन भाई खैर से होंगे। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं आपकी ढेर सारी दुआओं को सदका अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अल्हम्दुलिल्लाह। हम जा रहे हैं तेहरा की अम्मी अब्बू के घर और एक अमानत भी है वो पहुँचानी है। 2 3 4 फैमिलियाँ हकदार मुस्तहिक हैं जिनके पास मैंने सफ़र करके काफ़ी दूर सफ़र करके जाना है। उनकी सूरत हाल भी आपको दिखानी है। हमने सिर्फ कोशिश करनी है, बाकी करम मेरे रब रहमान है, वही अपने बंदों की मदद करता है, हेल्प करता है। मेरे वहाँ जाने से उनका फ़ायदा हो जाए, उनकी हेल्प हो जाए, क्योंकि मैं वहाँ पे पहुँचूँगा आपको सूरत हाल हमारे देखने वाले बहन भाई हैं जिनको अल्लाह पाक ने बेइंतहा रिज़्क़ नवाजा है। जब वो देखेंगे तो जिस तरह वो पहले तावन करते हैं गरीब मस्किनों के साथ, हो सकता है कि उन गरीबों के साथ भी वो हेल्प करेंगे, तावन करेंगे। उनकी सूरत हाल आप भी देखेंगे, मैं भी देखूँगा और आपके सामने मैं सूरत हाल सारी रखूँगा, खुद भी आपको बताऊंगा और उनकी ज़बानी भी आपको सुनवाऊंगा। इंशाअल्लाह ताला मेरे रब ने चाहा तो अल्लाह ताला मदद मुझ तक पहुंचाएगा, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बेरोज़गारी बहुत हो गई है, महंगाई बहुत हो गई है, हर बंदा ही परेशान है। ख़ुसूसन भट्ठा मजदूर फैमिलियाँ बड़ी परेशान हैं और बार बार इल्तिजा कर रहे हैं कि भाई हमारे पास राशन नहीं है, कमाई नहीं हो रही, मजदूरी नहीं हो रही। गर्मी को लेके हम बड़े परेशान हैं। किसी के पास पंखा नहीं है तो किसी के पास खाने के लिए राशन नहीं है, बड़ी परेशानी है। किसी के लिए दवाई के पैसे नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें महंगी मिलती हैं, गरीब नहीं ले सकते। गरीब के पास इतनी सरमाया नहीं होता कि वो ले सके, पहले भी भट्ठे पे कर देना होता है बेचारे, और दुकानों पे उधार होता है। जब मुश्किल वक्त आ जाता है ना कोई उधार देता है, ना कोई कहीं से कोई पैसे मिलते हैं, तो गरीब के लिए बड़ी परेशानी हो जाती है। तो मैं इंशाल्लाह वहाँ पहुँचूँगा। पहले पहुँचते हैं तेहरा के अब्बू के घर, क्योंकि उनकी अमानत मेरे पास मौजूद है, वो उनके हवाले करता हूँ। फिर मैं सफ़र के लिए रवाना हूँगा। बहुत तावील सफ़र है, इस गर्मी में इंशाअल्लाह ताला पहुँचेंगे और सूरत हाल आपको दिखाएंगे। आप भी देखिएगा, मैं भी देखूँगा इंशाअल्लाह। बाकी हम कोशिश करेंगे, मदद मेरा रब करेगा। अल्लाह पाक उनको बहुत दे जिन्होंने हमारे अब्बू की हेल्प की है, और अमानत आई है हमारे पास, हम जाएंगे अब्बू के पास पहुँचाएँगे। और उसकी रिपोर्ट भी आ गई है अब्बू जी की, उन्होंने बताया कि अब्बू को कैंसर हो रहा है। तो इतनी हमारे पास सरमाया नहीं है कि हम मुल्तान ले जाएँ अब्बू का इलाज करवाएँ। जो हमारे बहन भाई मदद कर रहे हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। और अल्लाह पाक उन्हें बहुत दे, अल्लाह पाक उन्हें बहुत रिज़्क़ से नवाजे। और मैं दुआ करती हूँ जितनी भी तकलीफ़ में अल्लाह पाक सबको शफा दे, और मेरे अब्बू को भी शफा दे, अल्लाह पाक शख्सियत दे, और जितनी भी तकलीफ़ में अल्लाह पाक सबकी तकलीफ़ें दूर करे। और वह मासी जो है ना अपने बेटे को, उसने भी मुल्तान भेजा है, वो बेचारा आज मुल्तान चला गया, हमारी की है तो उसे मुल्तान लेकर गए हैं। बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक दोनों को शफा दे, और जितनी भी तकलीफ़ में अल्लाह पाक सबको शफा अता फरमाए, आमीन। अब जी मैं पहुंच गया हूं। ये आप देख सकते हैं नए मकान बने हुए हैं। ये सामान अभी तक बाहर पड़ा हुआ है इन गरीबों का। भट्ठे पे ये काम करते हैं, भट्ठे वालों ने इनको मकान वगैरह बनवा के दिए हैं। ये हमारी माँ है जिसके पास पहुंचा हूं मैं, बेवा है, और अंदर जो है ना अभी इन्होंने सेटिंग वगैरह कर तो ली है। बेचारों का ये असासा, ये सरमाया है जो आपके आंखों के सामने मौजूद है। मैं काफ़ी दूर सफ़र करके पहुंचा हूं। ये हमारी माँ जी है, बेवा है, घर वाला फौत हो चुका है, काम करने वाला कोई नहीं। यकीन करें बड़ा दुख होता है जब बंदा पहुंचता है, जब बंदा सूरत हाल देखता है, दिल को बहुत दुख लगता है, क्योंकि जिनका कमाने वाला कोई नहीं होता उनके लिए बड़ी परेशानी होती है। साथ में ये तकलीफ़ के साथ रह जाती है, दवाई के लिए पैसे नहीं होते, घर में राशन नहीं होता, बेटी इसके साथ रहती है, वो परेशान है, ये परेशान है। और मेरी तो एक कोशिश रहती है हमेशा से, मैं काफ़ी दूर सफ़र करके, आप गर्मी भी देख रहे हैं कितनी गर्मी पड़ रही है, बेइंतहा गर्मी पड़ रही है, लेकिन इस गर्मी में इस मांझे से काम भी नहीं होता। भट्ठे का काम वजनी काम है, मिट्टी का काम है, बड़ी परेशानी होती है। ऊपर से ये बेवा है, घर वाला फौत हो गया है और हकदार है, मुस्तहिक है। ये अपील ये कर रही है कि बेटा एक तो मैं बीमार रहती हूँ, दवाई के लिए पैसे नहीं होते, साथ में राशन की बहुत बड़ी परेशानी है जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान रखती है। तो कोई अल्लाह का नेक बंदा तावन करे ताकि मेरे घर में राशन आएगा, हम रोटी बना के तो खाएंगे, इंशाल्लाह उनके लिए दुआ करेंगे। बाकी सूरत हाल अम्मा तो सदस्यों की में गुजारा थी ना पे औखे हैं बचड़ा, बहु औखे हैं, रात दा रात हुंदा, डी दा डी हुंदा। बस ये नई जगह पे पहुंचे हैं माँ जी। अम्मा तो सही था कह रहे नवी जगह ते आ गए, कम वगैरह ताले कोई ना थी ना कोई ना। अच्छा जी हाँ, परेशानी है भाई। हाँ जी। अच्छा अम्मा, अल्लाह रा कोई नेक बंदा तावन करे तवल दुआ करे सो। हाँ ना, बहु दुआ करे सा, अल्लाह उन्हों हज करावे, अल्लाह उनके बच्चों नु हज करावे, अल्लाह को ढेर देवे, आमीन आमीन। जी हाँ। अच्छा अम्मा परेशान न थी वो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला मदद करने वाला है। जी। सारी एक अर्ज होती है अल्लाह ताला के सामने
इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ज़रूर मदद करे सी क्योंकि वो ही अपने बंदे दी मदद करेंदे इंशाअल्लाह कोई हेल्प भी जैसी कोई मदद भी जैसी तो इंशाअल्लाह राशन दी फरियाद जड़ी ऐसा कर देती है अल्लाह ताला मदद पहुंचे सी तो तुम्हारे तक पहुंचे सूं तो सर रोटी बना के खवाए तो दुआ करे ठीक है। मैं पहुंचा हूँ एक और घर, ये आप सामने मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये सामान जो है ना बिखरा पड़ा हुआ है सारा, ये सूरत हाल है सारी आपके सामने मौजूद है। ये फैमिली जो है ना यहाँ पे नई नई शिफ्ट हुए हैं लेकिन काम नहीं हो रहे क्योंकि यहाँ पे नए नए बेचारे आए हैं। अभी सेटिंग वगैरह करेंगे, कुछ दिन लगेंगे लेकिन यही परेशानी है। कहते हैं कि घर में कुछ नहीं है, राशन नहीं है, परेशानी है। ये हमारी माँ जी सामने आ रही हैं और साथ में इसका बेटा छोटा वो सामने खड़ा है, वो रहता है इसके साथ। लेकिन बड़ी फैमिली है, काम नहीं है, परेशानी है। तो मैं यहाँ पे सफ़र करके पहुँचा हूँ सिर्फ इसलिए कि आपको सूरत हाल दिखा रहा हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह का कोई नेक बंदा तावन करे इन गरीबों के साथ, क्योंकि ये ज़रूरतमंद है, इनको इस वक्त शदीद ज़रूरत है, राशन की ज़रूरत है। माली मदद आप कर देंगे तो यकीन करें जो बंदा नेकी करता है, अल्लाह ताला की रज़ा के खातिर कोशिश करता है तो अल्लाह ताला ज़रूर मदद करता है। आप जितना इन गरीबों के लिए देंगे अल्लाह ताला से दुगना चुगना करके आपको अता फरमाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला किसी का दिया ज़ाया नहीं करता। यहाँ भी उसका अजर अता करता है, आखिरत में भी उसका हिस्सा रख लेता है, वो भी इंशाअल्लाह आखिरत में भी अता करेगा। सामान बिखरा पड़ा है, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो टूट गई हैं, फूट गई हैं सारी। ये आपके सामने चार पहियाँ टूट जाती हैं और जो आटे वाले ट्रंक हैं वो टूट जाते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि ये सारा सामान हम उठते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं तो हमारे साथ भी ऐसे होता है। ये देखें, ये सूरत हाल है, ये देखें, ये है गरीबों की सूरत हाल। अल्लाह अकबर, टूटा फूटा सामान है सारा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये सूरत हाल है। ये जब हम बंदा एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता है तो ये सूरत हाल होती है। सारी चीज़ें टूट फूट जाती हैं, बक्से वगैरह सब कुछ टूटा फूटा बिखरा पड़ा है। अभी सेटिंग करनी है लेकिन ये माँ जी बहुत परेशान है। बताएं माँ जी सूरत हाल। बड़े तंग है, पता ना कोई काम ना कार, तो बड़ी तंग होए पे असीं खर्च पट्ठे तो ना सानू कोई पैसा दिंदा ठेकेदार ते ना असीं कमा सकदा। बच्चा कल्ला निक्के निक्के बच्चे आ, किवें कमावे ते किवें बेचारा खर्चा पूरा करे। मैं आप बीमार हाँ, नवी जगह है ना, मैं कमा नहीं सकदी। नवी जगह बैठे हैं, काफी नुकसान भी थी कि थोड़ी चीज़ें काफी टूट गई। दो मंजियां भी टूट गईयां, ट्रंक जड़े सारे खत्म हो गए। अच्छा, अल्लाह ताला ज़रूर मदद करे सी। असा तो एक फरियाद अल्लाह ताला दे सामने रखनी है। इंशाअल्लाह ताला सारी सूरत हाल में दिखा दी है तुहाडी। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कोई मदद करे सी क्योंकि काम ता हाल ही तुहाडा कोई ना लग सी क्योंकि नवी जगह है। राशन दी जरूरत है पई तो अल्लाह ताला कोई ना कोई सबब बनावे। राशन दी सानू जरूरत बड़ी है ते कोई शय नहीं साडे कोल। जी हाँ, अच्छा मैं परेशान न थी, वो अल्लाह ताला ज़रूर मदद करना। अल्लाह ताला मदद करे सी इंशाअल्लाह मेरे तक पहुंचे सी तो मैं तुम्हारे तक पहुंचे सा तुसा रोटी खवाए इंशाअल्लाह दुआ करे। ठीक है, आमीन। ये फैमिलियाँ ज्वाइंट होती हैं, ये एक फैमिली वहाँ पे है, दो फैमिली यानी कि उस जगह पे हैं, एक फैमिली यहाँ पे है। ये भाई और इसकी जोजा ये यहाँ पे रहते हैं। मैं यहाँ पे आया हूँ, सूरत हाल आपको दिखा रहा हूँ। ये भी इन्हीं के साथ आए हैं, फैमिलियाँ इकट्ठे आई हैं तो होते अलग अलग हैं लेकिन ये एक साथ ही शिफ्ट हुए हैं यहाँ पे। इनको एक मकान मिला है और वो फैमिली बड़ी है, उनको दो मकान मिले हैं। बाकी वहाँ पे एक बड़ी फैमिली है, उसको दो मकान, यानी कि बट्ठे वाले एक रूम देते हैं। जिसके ज़्यादा बच्चे होते हैं, बड़ी फैमिली होती है, उसको दो कमरे मिलते हैं। कमरे छोटे छोटे होते हैं, बस गुजारा करना पड़ता है। ये फैमिली जो है ना, ये मियाँ बीवी परेशान है, कहते हैं भाई हम भी यहाँ पे नए नए शिफ्ट हुए हैं, हमारे लिए भी कोई अल्लाह का नेक बंदा तावन करे। क्योंकि एक तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास पंखा नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, रात को हमें गर्मी नहीं सोने देती, मच्छर काटते हैं, नई नई जगह है, बड़ी परेशानी है, पैसे नहीं है। बताएं सूरत हाल भाई। साढ़े को दवाई के पैसे भी गए नहीं गए, ना सौदे पानी के पैसे जिकड़े असीं मुल लै लिए। मरीज औरत है मेरी, तो तुम दोगे थोड़ी असीं दवा देंगे, मजदूरी है वो असीं नहीं कर सकते। मरीज बंदे आए असी तो दोए मरीज बंदे आए बीबी, साढ़े को तो कोई चीज़ भी नहीं। अल्लाह तेरा भला करे। मैं मुथाज आदमी मैं तो टोरी नहीं सकती, गोडियां ते दर्द तो बैठी रहनी है मंजी ते, ना कोई पखा ना कोई खाण ना पीण। बड़े कि मैं दिन तंग ते जलील हो के आए बैठे हैं, साढ़े को तो तावन ही कोई भी नहीं करेंदा। गरीब हैं बेचारे और नई नई जगह पे आए हैं, कहते हैं कि कोई तावन नहीं करता, कोई कुछ नहीं देता। अल्लाह की आस में बैठे हैं, ऊपर अल्लाह का आसरा, नीचे आप जैसे बहन भाइयों का आसरा है। जो मुखय्यर हज़रात हैं उनसे गुजारिश है, जिनको अल्लाह पाक ने बेइंतहा रिज़्क़ से नवाजा है, उनसे इल्तिजा है, अर्ज़ है गरीबों की
कि वो हमारे साथ तावन करें ताकि हम रोटी बना के खाते रहेंगे इंशाल्लाह, हमारा पेट पलता रहेगा, चूल्हा जलता रहेगा। तो हाथ बांध के तेरे आगे कि मैं अर्ज करे ने सारे कोल तो कोई चीज भी नहीं, भूखे तसे बैठे हैं बस चुप करके, होर बंदा ही कोई नहीं वाड़ गवाड़ कहते करूँ रोटी मांग के खा लीए, सन तो रोटी कोई नहीं देंदा, असी तो दो मरीज बंदे हैं। अल्लाह अल्लाह, ये सूरत हाल है आपके आंखों के ना सामने। औलाद है साडी केड़ी सानू करके खवावे, असी दो जी कल्ले ही है, तेरा आसरा है ते अल्लाह दा आसरा। बहुत ही परेशानी होती है, दुख होता है जब बंदा देखता है। यकीन करें मुझे बहुत दुख हो रहा है इस बाजी की, इस माँ की फरियाद सुन के कह रही है कि एक तो औलाद नहीं है बेचारों की, और साथ में ये दोनों ही तकलीफ के साथ रहते हैं, और फिर सांस मसला नई जगह पे शिफ्ट हुए हैं। कहते हैं अपनी तो गरीब कोई जगह होती नहीं है, ना ही अपनी ज़मीन है, ना ही कोई अपने मकान है, बस ये भट्ठे पे गुजारा हो रहा है, ज़िंदगी बसर हो रही है। लेकिन हर काम के बगैर तो गुजारा हो सकता है, लेकिन खाए बगैर नहीं हो सकता। तो अल्लाह का कोई नेक बंदा इनके साथ राशन की भी तावन करे। साथ में ये कहते हैं कि पंखे की ज़रूरत है, गर्मी सोने नहीं देती, पंखा मिलेगा तो दुआ करेंगे। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇਦਾਰ ਵੀ ਆ, 50,000 ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸਗੋਂ ਪੱਟੇ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। अल्लाह अल्लाह। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਗੋਂ। अच्छा, परेशान ना हो भाई, अल्लाह ताला मदद करने वाला है जी हाँ। इंशाल्लाह। अल्लाह ताला कोई ना कोई फरिश्ता बना के भेजे सी इंशाल्लाह। ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕਰੇ। आमीन जी हाँ। अल्लाह ताला जरूर मदद करे बहुत सी बहुत अल्लाह इन्हू इन्हू देवे देगा। बीबी नू बहुत देवे अल्लाह आमीन तावन करे आमीन। बहुत अल्लाह ताला मदद जरूर करे सी इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇने अडियां राती बैठ के बीबी बिन बल्ला बहुत देवे बहुत देवे। आमीन। मैं पहुंचा हूँ एक और फैमिली के पास, ये भी यहाँ पे नए शिफ्ट हुए हैं। मैंने जैसे आपको बताया है कि एक रूम मिलता है, जो छोटी फैमिली जो बड़ी फैमिली होती है उसको 2 रूम मिलते हैं। ये सबसे पहले मैं आपको ये टूटी फूटी चीज़ें दिखा देता हूँ। ये गरीबों के जो नुकसान होते हैं जब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं तो ये सूरत हाल होती है। ये मशीन है, ये देखें इसका टोका वगैरह जो है ना टूट के ये इससे जुदा हो चुका है। बाकी सूरत हाल आपके सामने है। और ये 4 पाइयों की सूरत हाल है इन गरीबों की। ये देखें ये 4 पाइयाँ टूट गई हैं, नई 4 पूरी है, इसका जो पट्टी वगैरह बुनाई की गई है वो नहीं है, लेकिन ये टूट गई है। जब यहाँ से वहाँ से लोड हुआ सामान यहाँ पे आया तो ये टूट फूट गया। ये देखें ये सूरत हाल है। अल्लाह अकबर, ये गरीबों की सूरत हाल है। बाकी सामान बाहर पड़ा हुआ है। ये अभी तक ये कमरा जो है ना अभी तक तैयार नहीं हो सका, इसका काम अभी भी कुछ रहता है क्योंकि इसका दरवाज़ा भी लगना है। यहाँ से भी ये जो ना कवर होगा। ये भाई है, इसकी फैमिली है, यहाँ पे अभी तक सामान बाहर पड़ा हुआ है, परेशानी है। वहाँ पे जो है ना 2 मकान वहाँ पे हैं, ये 2 मकान इसको मिले हैं, 3 मकान क्योंकि इसके बच्चे ज़्यादा हैं, बड़ी फैमिली है, सामान भी काफ़ी है, तो उसमें से काफ़ी सामान बेचारे का टूट भी गया है। ये कहता है कि हमारे साथ कोई तावन करें, राशन की मदद करें, और जो नुकसान हो गए हैं कोई अल्लाह का नेक बंदा इनको पूरा कर सकता है। जिसको अल्लाह पाक ने बेइंतहा रिज़्क़ दिया है वो हिस्सा इस नेकी में शामिल करेगा। तो 4 पहियाँ भी हम इनको ला के देंगे, और पंखा भी कहता है मेरा नहीं है, पंखा भी इनको ला के देंगे ताकि ये दुआ करेंगे। राशन की भी इनको ज़रूरत है, राशन भी इनको मिलेगा तो इसके बच्चे जब रोटी खाएंगे तो दुआ करेंगे। किस सूरत हाल मैं आपको जैसे दिखाता हूँ बताता हूँ। अब इस भाई से पूछते हैं कि कैसी सूरत हाल है, किस तरह गुजर बसर हो रहा है, क्योंकि नई नई जगह पे शिफ्ट हुए हैं तो परेशानी ज़्यादा है। बताएं भाई सूरत हाल। भाई तो नवे नवे आए हैं तो मंजियां भी टूट गई ने, पक्का है कोनी का तो जी काम को नहीं चलिया। तो कोई अल्लाह का बंदा नेक होवे तो इमदाद कर देवे, अल्लाह ताला उन्हें हज करावे, अल्लाह ताला उन्हें बच्चों को तंदुरुस्ती फरमावे, तो अल्लाह उन्हें तौफीक अल्लाह ताला उन्हें होर देवे, सारे जे तावन कर दे। आमीन। भाई दुआ कर रहे अल्लाह ताला इसकी दुआ कबूल फरमाए। ये अंदर की सूरत हाल है, नए नए कमरे बने हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे। पक्का है कोनी का, अच्छा पक्का कोनी का, रात में मुँह सुते रहे पक्का कोनी है, अल्लाह दे प्यारे पक्के की इमदाद कर दे। गर्मी है, बच्चों को कहाँ नींद आती होगी, गर्मी लगती होगी, मच्छर काटते हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। अच्छा भाई परेशान ना हो इंशाल्लाह ताला। मेरे आने का मकसद ये होता है दिखाने का कि जिनको अल्लाह पाक ने दिया है वो हमेशा तावन करते हैं, तो इंशाल्लाह वो जब देखेंगे तो अल्लाह की रज़ा की खातिर इंशाल्लाह ज़रूर तावन करेंगे। मैं इंशाल्लाह आपके बच्चों तक पहुँचाऊँगा तो आप दुआ कीजिएगा, ठीक है। अब जी मैं अमानत लेके पहुँच गया हूँ अपने चाचे जान के पास। मेरी बहुत ही प्यारी बाजी आप रहते यूके में, उनकी तरफ से जो अमानत मुझ तक पहुँचाई गई है वो चाचा जान की है। मैं इसके हवाले करने के लिए आया हूँ क्योंकि ये तकलीफ़ में मुबतला हैं। पहले भी मैं आपको दिखा चुका हूँ, ऑपरेशन हुआ है और साथ में जो रिपोर्ट आई थी उसमें उन्होंने कैंसर बताया है। लेकिन ये है कि बंदा ना उम्मीद ना हो, अल्लाह की ज़ात से दुआ करे। अल्लाह ताला अगर दुख दिखाता है तो शफा भी उसी के हाथ में है, सेहत भी उसी के हाथ में है, और वो इंशाल्लाह ज़रूर मेरे चाचा जान को शफा अता फरमाएगा। इंशाल्लाह जितने भी तकलीफ़ों में हैं, परेशानियों में, अल्लाह ताला सबको शफा दे,
سب کی تکلیفیں دور فرمائے, سب کی مصیبتیں دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو خوش رکھے. آمین یا رب العالمین. اور جو میرے بھانجے ہیں جو ہاسپٹل میں داخل ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حسن بیٹا کو شفا عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کرے, اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرمائے, تندرستی عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, اور جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. 5000 کا تعاون میری بہت ہی پیاری باجی نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی پیاری رحمت کے صدقے اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. اس نے ایک دکھی انسان کے ساتھ, ایک غریب انسان کے ساتھ, ایک ضرورت مند انسان کے ساتھ تعاون کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کا یہ قیمتی سرمایہ, اس کا اجر یہاں بھی اس کو عطا فرمائے اور آخرت میں بھی بہت بڑا اجر عظیم اس کو عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. یہ لے چاچا دعا کر دو تساں احسن بیٹا واسطے. الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ این پاک کلام دے صدقے جے باجی نے 5000 دیتے اپنی حق لال دی کمائی وچوں اون بھائی حسن بیٹے کو میرا اللہ تو شفا دے. اپنے حبیب محمد مصطفیٰ دے تو پھیلے ابو بکر صدیق حضرت عمر عثمان دے صدقے حضرت علی دے صدقے امام حسن حسین دے صدقے حسن بیٹے کو میرا اللہ تو شفا دے. آمین. اللہ ان کی ہر مصیبت دور کرے. آمین. اللہ کو خوش رکھے. آمین. اللہ کو اپنے گھر وچ گھنا وے ہسپتال وچ اللہ سکھ سیتا ہو اپنے گھر آوے میرا اللہ. اپنے پیارے محبوب دے صحابہ تو پھیلے اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ دے تو پھیلے اللہ کو شخصیت دے. اللہ ان کی ہر مصیبت تو بچاوے. ہر مسلمان کو اللہ تندرست دے. ہر مصیبتوں کو بچاوے ہر مسلمان کو. جنہیں پہلے بھی امداد کی تھی یا نہیں کی تھی ان پورے جمل جہان دی خیر ہوئے. اللہ ہر مصیبت کو بچائے. اللہ انہیں ہاتھ دیتا قبول فرماوے. اللہ جرا انہوں دے بیٹے کو شفا دے. اللہ ہر مصیبت کو بچائے. بسم اللہ. اللہ کو شفا دے سی ساجہ دعاویں نے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایک امانت میں نے چاچا جان کے حوالے کر دی ہے. اب دوسری امانت میں چاچا جان کے حوالے کرتا ہوں. یہ بھی ہماری بہت ہی پیاری باجی ہیں, آپ رہتی یو کے میں. انہوں نے اپنا حصہ اس نیکی میں شامل کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کیونکہ جو جتنا اللہ کے راستے پہ دیتا ہے اس کا اجر یہاں بھی پاتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا اجر اس کو دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کسی کا دیا ضائع نہیں کرتا بلکہ اس کو بڑھا دیتا ہے, اور جو ضرورت مند کے کام آتا ہے کسی دکھی انسان کے کام آتا ہے. باقی تو دنیا کا مال ہے یہیں رہ جائے گا, لیکن جو بندہ اپنے ہاتھوں سے دے کے جائے گا اس کا اجر یہاں بھی پائے گا آخرت میں بھی پائے گا. اور جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے کاروبار میں برکت ہو, میرے کاروبار میں وسعت ہو, میرے گھر میں خوشحالی ہو, میرے دل کو سکون ملے, تو یقین کریں جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے, اللہ کے نام پہ دیتا ہے, کسی ضرورت مند کے کام آتا ہے, کسی غریب کے کام آتا ہے, تو وہ سکون حاصل کرتا ہے. کاروبار میں وسعت ملتی ہے, کاروبار میں برکت ہوتی ہے, کاروبار میں ترقی ہوتی ہے جب بندہ کسی ضرورت مند کے کام آ جاتا ہے. آج اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے. جن کو دیا ہے ان کو بھی آزماتا ہے, اور جن کو نہیں دیا ان کو بھی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے. دیکھنا چاہتا ہے کہ جس کو میں نے نہیں دیا وہ کیا کرتا ہے, میرا شکر پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا, اور جس کو دیا ہے اس کو بھی آزماتا ہے کہ میں نے اس کو رزق دیا ہے, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ میرے غریب انسانیت کے کام آتا ہے یا نہیں آتا. جب دیکھتا ہے تو میرے اس رزق سے جو میں نے اسے دیا ہے وہ کسی ضرورت مند کے کام آتا ہے یا نہیں آتا. یقین کریں آپ ایک فرشتہ صفت انسان ہیں. میں نے جب سے یہ کام شروع کیا ہے تب سے لے کے اب تک آپ نے جب بھی کسی ضرورت مند کو دیکھا ہے تو اس کے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہے. جب بھی آپ کے پاس ہوتے ہیں تو آپ اس میں سے اپنی محنت کی کمائی میں سے نکال کے دیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے اس بندے پہ جو بندہ کسی اس کے غریب انسانیت کی خدمت میں آگے آتا ہے اور مدد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری بہت ہی پیاری باجی کا یہ قیمتی سرمایہ جو کہ انہوں نے
मेरे चचा जान के इलाज के लिए दिया है, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला उनको ढेर सारी खुशियाँ दिखाए, अल्लाह ताला उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए, औलाद में, जानो माल में अल्लाह ताला बरकत रहमत नाज़िल फरमाए। अल्लाह ताला उनका ये कीमती सरमाया अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए। 18,000 रुपये मेरी बहुत ही प्यारी बाजी ने दिए हैं मेरे चचा जान के इलाज के लिए। ये एक अनमोल तोहफ़ा है क्योंकि मेरे चाचा जान को ज़रूरत है, इसका इलाज हो रहा है और जब ऐसी बड़ी तकलीफ़ें आती हैं तो बहुत पैसों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन एक गरीब के पास नहीं होती। गरीब बेचारा सिर्फ रो सकता है, फरियाद अल्लाह ताला के सामने करता है कि या अल्लाह मेरी मदद फरमा। और जब उसके बंदे जिसको अल्लाह पाक ने बेइंतहा रिज़्क़ से नवाजा है, जब वो देखते हैं, क्योंकि मदद तो मेरा रब ही करता है, जब वो देखते हैं सूरत हाल तो वो अल्लाह की रज़ा की खातिर, अल्लाह ताला की खुशी की खातिर वो किसी गरीब के काम आ जाते हैं, किसी दुखी के काम आ जाते हैं, किसी बीमार के काम आ जाते हैं, तो वो अपना हिस्सा नेकी में शामिल करते हैं, जिस तरह मेरी बाजियों ने किया है। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ऐसे बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग हैं, ऐसे भी हैं जिनके घर में राशन नहीं है, ऐसे भी हैं जिनके घर में पंखे नहीं हैं, बड़ी परेशानी बनी हुई है, ऐसे भी हैं जो बीमार हैं, इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। तो आप भी देखने वाले हमारे जितने बहन भाई उनसे गुजारिश है कि आप भी इस नेकी में अपना हिस्सा शामिल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हमने कदम बढ़ाया है, आप सबको दावत देते रहेंगे, जब तक ज़िंदगी है कोशिश करते रहेंगे, बाकी करम मेरा रब करता रहेगा। आपकी एक मदद से, आपकी थोड़ी सी इमदाद से किसी चेहरे पे खुशी आ जाएगी, किसी का बच्चा खुश हो जाएगा, कोई यतीम खुश हो जाएगा, किसी का चूल्हा जल जाएगा, कोई ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी हो जाएगी, किसी का इलाज हो जाएगा। तो यकीन करें आपको यहाँ भी सुकून मिलेगा, आखिरत में भी आपको सुकून मिलेगा, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत बड़ा गफूर रहीम है। वो देखने वाली ज़ात है, वो जानने वाली ज़ात है। जो भी आप दे के जाएंगे उसका अजर आप ज़रूर अल्लाह की बारगाह में पाएंगे। अल्लाह ताला मेरी बहुत प्यारी बाजी का ये अनमोल तोहफ़ा, जिन्होंने अपने कीमती सरमाए में से दिन रात मेहनत की, उसमें से निकाल के दिए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये ले चाचा जान, दुआ कर दो अपनी बेटी वास्ते, जिन्हें तुम्हारे वास्ते ये पैसे भेजन तुम्हारे इलाज वास्ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अताना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जिन्हें अपनी नेक कमाई विच मेरी मुश्किल अल्लाह दी रज़ा ते इमदाद करेंदे पेन, अल्लाह उन्हां दा कबूल फरमावे। अल्लाह उन सबको उन्हां को हर मुसीबत को बचावे। उन्हां दा दिता अल्लाह कबूल फरमावे। अल्लाह ई जान बेहतरी करने, अगले जान भी बेहतरी करने, ई जान खैर करने, अगले जान खैर करने, आखिरत जन्नत वाला बनाने। अल्लाह हर मुसीबत को बचाए। अल्लाह उन्हें ज़ात अली तक कबूल फरमाए। मंजूर को अपने प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा तुफ़ैल अबू बकर सदीक उस्मान उमर तुफ़ैल अली हज़रत अली इमाम हसन हुसैन दे सदके अल्लाह उन्हें ज़ात अली तक कबूल फरमाए, हर मुसीबत को बचाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अपनी कमाई भेज अल्लाह सबको सलामत रखे। अल्लाह उन्हें दी इमदाद करे, जो सारी इमदाद करे गरीबां दी, अल्लाह उन्हें दी इमदाद करे। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। उनका ये कीमती सरमाया अपनी बारगाह में शरफ़ियत कबूलियत नसीब फरमाए। आमीन या रब। जो ने अपनी कीमती सरमाए से दिया, अल्लाह पाक उनकी कबूल फरमाए। और जितने भी हमारे बहन भाई हेल्प करते हैं हमारी, अल्लाह पाक उन सब की हिफाजत फरमाए। और जितनी भी हमारे अहले इस्लाम के लिए, सब के लिए वैसे तो हम दुआएं करते, रात दिन दुआएं करते हैं, अल्लाह पाक सबको हमेशा खुश रखे। और तुम्हें पता है कि इतनी महंगी दौर है और बीमारी जो है ना, इसका इलाज भी बहुत महंगा होता है। उन्होंने कहा कि आप मुल्तान लेकर जाएँ, यहाँ पे जाते हैं तो 10,000 का 5,000 का खर्चा आ जाता है। और जो उन्होंने पेशाब वाली टूटी लगाई है ना, वो उखड़ जाते हैं, क्योंकि पसीना आता है ना, उसी की वजह से वो उखड़ जाती है। हर दूसरे दिन वो लगवानी पड़ती है और वो आती है 1000 रुपये की, और हर दूसरे दिन वो 1000 रुपया तो लगता है ना। तो फिर ये इलाज भी महंगा है। अल्लाह पाक उनको खुश रखे जो दे रहे हैं अपने की, और हमारी बाजियों की भी अल्लाह पाक खुश रखे जो हमारे अबू की इमदाद कर रहे हैं। मैं दिन रात दुआएं करती हूँ उनके लिए, जो हमारे दुख में हमारे काम आते हैं,
हमारी सपोर्ट करते हैं। अल्लाह पाक हमेशा उन्हें खुश रखे और मेरे हसर भांजे को भी अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगी दे और शख्सियत अता फरमाए और शख्सियत से वो अपने घर आ जाए। अल्लाह पाक हमेशा खुश रखे उनको, आमीन।